अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हंज़र अयूब और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला डोडा की पंचायत जंगलवाड़ के वार्ड नंबर 2 में। मैं इस वक्त यहाँ पर खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो है गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल बटारा है। ये 2010 में जो है मिडिल स्कूल में अपग्रेड हुआ और इसकी नई बिल्डिंग मेरे बिल्कुल इस साइड में जो है ना तैयार है, अभी इनकम्प्लीट है। आधी बिल्डिंग जो है बनाई गई है और इसका जो है काम रुकाया गया है। ये बिल्डिंग जो है लगभग 2016 के आसपास इसका काम शुरू हुआ। 15 में इसका प्रोजेक्ट जो है 15 या 14 में इसका प्रोजेक्ट जो है तैयार किया गया। उसके बाद 16 में इसका काम शुरू हुआ। उसके बाद जो यहाँ के मज़दूर हैं उनकी जो मज़दूरी जो है नहीं दी गई। उसके अलावा यहाँ पर और भी एलिगेशंस ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से लगभग 8 लाख रुपए इस काम का निकाला गया है और वो 8 लाख रुपए किसने निकाला और कहाँ गया है, इसका कोई भी हिसाब जो है क्लियरली किसी के पास नहीं है। इस वक्त यहाँ पर हम मौजूद हैं और हमारे सामने यहाँ के वार्ड मेंबर भी हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा आप थोड़ा यहाँ पर आएँ। सर थोड़ा सा आगे आएँ। सर यहाँ पर क्या वजह है, क्या मसला है ये पूरा? मसला जो है 15-16 में इसका काम लगा। काम होने के बावजूद थोड़ा सा काम करके तो काम अधूरा रह गया। अधूरा क्यों छोड़ा ठेकेदार ने वो हमें पता नहीं। मज़दूरों का जो मज़दूरी थी वो नहीं दी गई। 8,20,000 इसमें पैसा जो कैश निकल गया। ठीक। एजुकेशन डिपार्टमेंट से नहीं, जैसा कि मज़दूरों को पैसा, जैसा आप कह रहे हैं कि उनको पैसा नहीं दिएगा, क्या वजह रही, कुछ पता? वजह रही उस वक़्त ये कि बोलने लगे नहीं जी ये जंगला लैंड है। अगर जंगला लैंड थी मगर एजुकेशन वालों ने पहले क्यों नहीं देखा जंगला लैंड है या क्या है, काम कैसे लगाया, काम उन्होंने कैसे शुरू कर दिया। जी, अभी कितने टाइम से जो है इसका काम रुका हुआ है? 15 से लेकर 14-15 से लेकर इस वक्त तक काम रुका हुआ है। अधूरा स्कूल है, अधूरा काम है, सब कुछ अधूरे हैं, यहाँ कुछ नहीं है। नाजरीन आपको बताते चलें, यहाँ पर मज़ीद हमसे बात करने के लिए यहाँ के लोकल भी, आप ज़रा सामने आएँ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर आशिक हुसैन। सर क्या मसला है, ज़रा आप बताएं मुझे यहाँ पर। जनाब यहाँ जो स्कूल की बिल्डिंग है हमें काम पर लगाया गया और इसमें 15 और 16 में हमने काम किया है। जो यहाँ ठेकेदार था वो पहले नदीम और इसका वालिद साहब मंगता साहब थे, लेकिन उन्होंने अपनी अटारनी तालिब हुसैन PDV फक्सो वाले को लिख कर दी और हमें तालिब हुसैन ने यहाँ काम पर लगाया और उस वक़्त से इस वक्त तक वो टाल मटोल कर रहा है और उसने एजुकेशन डिपार्टमेंट से पैसा भी 8,20,000 के करीब निकाला है। तो हमने बड़ी बार एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी गए वहाँ और ZDO पास के पास गए, वो भी टाल मटोल करता है और मुझे लगता है कि वो भी तालिब और डिपार्टमेंट के साथ मिला हुआ है और हमें कभी एक बहाना करता कभी दूसरा बहाना करता है। जी शुक्रिया। यहाँ पर मज़ीद हम बात करेंगे जो यहाँ के मज़दूर हैं जिनने यहाँ पर काम भी किया, वो भी हमारे सामने मौजूद हैं। आप ज़रा सामने आएँ तो इनसे भी हम जानेंगे कि इनने जो है मज़दूरी यहाँ पर की। इधर से आपका नाम ज़रा नोट बनाइए। फारूक अहमद। जी फारूक अहमद। तो आपने यहाँ पर कितने टाइम मज़दूरी? बस इतना ही टाइम जो हम यहाँ बैठे हैं जी, हमने इकट्ठा काम किया है यहाँ पे। लगभग कितना पैसा होगा आपका इनके पास? मेरा पैसा 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये। अभी तक उनने क्या कहा आपसे जब उनसे आप मांगने? यही कर रहे हैं जब जो उन्होंने बताया जी, हम इकट्ठे जाते हैं, यही जज साहब बोलते हैं बस। अभी आप क्या चाहते हैं, इंतज़ामिया से क्या कहना चाहते हैं? हम कह रहे हैं हमारा पैसा मिलना चाहिए। नाज़रीन आपको बताते चलें यहाँ का जो तालीमी निज़ाम है, यहाँ पर ये स्कूल जो है ये पहले जो है प्राइमरी स्कूल था और इसके 2 क्लासरूम्स है और एक ऑफिस है यहाँ पर, और इसी पर जो है अभी भी जो मिडिल स्कूल यहाँ पर 2010 में अपग्रेड हुआ है वो इसी में जो है चलाया जा रहा है और यहीं पर गुजारा कर रहे हैं। और जो यहाँ की प्रेयर से, जैसा कि इन्होंने पहले मुझे बताया कि ये बिल्कुल यहाँ साथ में कच्चा मकान है, इसके छत के ऊपर जो है प्रेयर पढ़ाई जाती है और कभी भी हादसा हो सकता है और बच्चे वहाँ से गिर सकते हैं क्योंकि ये कच्चा मकान है। नाज़रीन आपको मज़ीद बताते चलें कि ये जो इस साइड बिल्डिंग है, इस स्कूल की नई जो बिल्डिंग है यहाँ पर काफ़ी अरसा से जो है काम रुका हुआ है और जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ इसकी पेमेंट भी 8,20,000 रुपये निकाली गई, लेकिन जो मज़दूर भी हमारे सामने मौजूद है, इनको भी मज़दूरी नहीं दी गई। उसके अलावा जितने भी बाकी मज़दूर हैं उनको भी जो है इसका पैसा नहीं मिला है। और मज़ीद जब हमने जो है ZDO ठाठरी को बात करने की कोशिश की, पहले तो उन्होंने हमारा कॉल नहीं उठाया, उसके बाद बताया ये जा रहा है कि हम जल्दी इसका हल करेंगे, लेकिन और मज़ीद यहाँ पर जो है इशू बताया जा रहा है काम ना करने का, वो ये बताया जा रहा है कि यहाँ लैंड डिस्प्यूट है, फॉरेस्ट लैंड है। अगर फॉरेस्ट लैंड है
है, सबसे पहला सवाल ये रहा, अगर फॉरेस्ट लैंड है तो यहाँ पर काम शुरू क्यों हुआ? और काम शुरू भी हुआ, लगभग आधे तक काम पहुँच गया, उसके बाद जो है इस पर लैंड डिस्प्यूट या फॉरेस्ट लैंड का इशू बनाकर इसका काम रोका गया और पेमेंट रोकी गई। पेमेंट नहीं रुकी बल्कि पेमेंट तो डिपार्टमेंट से निकल गई जैसा कि इनका कहना है, और उसके बाद जो है आगे लोगों को पेमेंट जो है, जो मज़दूर थे जिनने मज़दूरी की है, उनको पेमेंट नहीं दी गई। नाज़रीन, अब इंतज़ामिया से इन्होंने जो है गुजारिश की हुई है कि अगर ये पेमेंट जो है, इनको पहले तो पेमेंट मिलनी चाहिए, जिनका हक़ है उनको पेमेंट मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि इस गांव का, इस वार्ड नंबर 2 का, जो पंचायत जंगलवाड़ में वार्ड नंबर 2 है, यहाँ का हक़ है कि ये स्कूल जो है अपग्रेड हुआ था और यहाँ की बिल्डिंग बननी चाहिए। अगर अपग्रेड हुआ है ये बिल्डिंग, जब इसको कोई इशू नहीं, तो साथ में इसके दूसरी बिल्डिंग अगर बन रही है उसको क्या इशू है? तो इंतज़ामिया से हम गुजारिश करते हैं कि ये स्कूल का जो मसला है ये जल्द से जल्द हल किया जाए, और इनका भी मज़ीद ये कहना है कि अगर मसला हल नहीं हुआ तो ये प्रोटेस्ट भी करेंगे। आप देखते रहें द चिनाब टाइम्स। शुक्रिया।